हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे लीड कोड का 110 बैलेंस बाइनरी ट्री। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। गिवन ए बाइनरी ट्री डिटरमाइन इफ इट इज़ ए हाइट बैलेंस्ड और नॉट। ठीक है, तो पहले समझते हैं हाइट बैलेंस का मतलब क्या होता है। तो हाइट बैलेंस का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी नोड है उसके लेफ्ट में और राइट में चिल्ड्रन जितने हैं उनकी हाइट जो है, हाइट का डिफरेंस जो है मोर देन 1 नहीं होना चाहिए, बस इतना ही मतलब है। तो जैसे कि इसमें अगर हम चेक करें, ठीक है, तो इसमें है, देखो इसमें हाइट कितनी है, इसकी 1 है, और राइट साइड में कितनी है, 2, 1 2। ठीक है, तो ये हाइट बैलेंस ट्री हुआ कैसे चेक कर लेते हैं। इसका जो लेफ्ट में जो है हाइट 1 है और राइट में जो है 2 है, इनका एब्सोल्यूट का डिफरेंस जो है तुम्हारा 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1 यहाँ पे है, तो ठीक है, ये तो बैलेंस ट्री हो गया। बट यहाँ पे रूट की बात नहीं करता है, यहाँ पे कि रूट में चेक करना, हमको इसको भी चेक करना रहता है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे 1 है, इसका भी 1 है, तो इसका 1 - 1 का एब्सोल्यूट डिफरेंस यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो ये भी बैलेंस ट्री है। बट सेकंड एग्जांपल देखते हैं जो लीड कोड में ही नीचे दिया हुआ है, इसका अगर देखते हैं। ठीक है, तो रूट की अगर बात करें, रूट में 1, ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, इधर 3 हाइट है इसके लेफ्ट में, और राइट में इसके 1 हाइट का है। ठीक है, तो कितना 1 - 3 का एब्सोल्यूट डिफरेंस तुम्हारा आएगा 2, जो कि ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो ये बैलेंस ट्री नहीं है। ठीक है, बस इतना डिफरेंस है, और हर एक नोड में चेक करेंगे। ठीक है, तो हम 2 में भी चेक करेंगे। 2 में अगर एक भी नोड बैलेंस हाइट बैलेंस नहीं हुआ ना, तो पूरा ट्री तुम्हारा हाइट बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, तो 1 तो पहले ही नहीं है। बस सपोज कर लो कि मैंने यहाँ पे 1 दे दिया, यहाँ पे 5 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हुआ 1, यहाँ पे इसके 2, यहाँ पे 3। ठीक है, 1 जो रूट है उसका लेफ्ट में तुम्हारा चिल्ड्रन की हाइट कितनी है, 3 है, और राइट में हाइट कितनी है, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, तो 2 - 3 राइट और लेफ्ट के चिल्ड्रन की हाइट का एब्सोल्यूट लेंगे, तुम्हारे यहाँ का 1 आएगा। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1 नहीं, अब 1 से ज़्यादा होगा तुम्हारा हाइट बैलेंस नहीं है। ठीक है, बट तो यहाँ पे अगर हम लोग एक नोट दे देंगे, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे सपोज करो मैंने 5 दे दिया, तो यहाँ पे अगर एक नोट दे दिया, तो ये तो 1 रूट तो तुम्हारा बैलेंस्ड हो गया, क्योंकि यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 है, तो मिनिमम डिफरेंस तुम्हारा कितना आया, एब्सोल्यूट डिफरेंस तुम्हारा 1 आया, तो 1 तो बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, 2 की बात करते हैं सब। ठीक है, 2 की बात करें अगर, तो यहाँ पे कितना आया तुम्हारा, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 2 आया, 2 के लेफ्ट में हाइट 2 है, इसके लेफ्ट में हाइट 1 है। ठीक है, तो ये भी बैलेंस्ड हो गया, क्योंकि 2 - 1 1 आएगा तुम्हारा, जो कि 1 के बराबर है, 1 ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बट ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 4 में एक और ऐड कर दूँ, यहाँ पे 6 ऐड कर देता हूँ, तो तुम्हारा यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। ठीक है, तो 2 के लेफ्ट में 3 हाइट है, और 2 के राइट में 1 हाइट का है। ठीक है, तो 3 - 1 का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है तो तुम्हारा 2 आएगा, विच इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो अब यहाँ तो 2 हाइट बैलेंस्ड ट्री नहीं हुआ, तो इसलिए होल ट्री तुम्हारा इज़ नॉट अ हाइट बैलेंस ट्री। ठीक है, बस इतना ही करना है हम लोगों को, हर एक नोड में चेक करना है, हर एक नोड तुम्हारा हाइट बैलेंस होना चाहिए, बस इतनी सी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे इसको। तो सॉल्व करने के लिए पहले तो हमको हाइट निकालना आना चाहिए, हाइट निकालने के लिए हमको रिकर्सन आना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी फैमिलियर है रिकर्सन से, रिकर्सन तो आना चाहिए देखो। ठीक है, तो इसलिए मैं सीधा रिकर्सन, हाइट निकालने के लिए रिकर्सन लिखता हूँ मैं सीधा। ठीक है, इसको रब करता हूँ, इसको मैंने रब किया जल्दी से, और रिकर्सन स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक हाइट नाम का सूडो कोड लिख रहा हूँ। ठीक है, ताकि जल्दी हो जाए। सूडो कोड लिखा, यहाँ मैं रूट नोड पास किया, तो मैं नोड लिख रहा हूँ, नोड, यहाँ पे मैं 3 पास कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 नोड पास किया। बेस केस अभी नहीं लिखते हैं, अभी लिखते हैं यार कि इसके लेफ़्ट में चले जाओ तुम। ठीक है, मतलब कि इसके लेफ़्ट में जाना है हम लोगों को। ठीक है, तो लेफ़्ट में जाओ, और जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, तो अगर लेफ़्ट में जाएंगे तो हमारा रूट अब क्या होगा, रूट नोड का लेफ्ट वाला जो 9 है हमारा। ठीक है, तो नोड जो 9 है हमारे इस वाले रिकर्सन के लिए ये रूट का काम करेगा, ये हमारा रूट रहेगा। ठीक है, रूट 9 पास कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब मैं राइट में जाऊंगा, या कि इसके राइट में भी चले जाओ तुम। ठीक है, तो राइट में जाना है, नोड जो रूट का राइट वाला राइट चिल्ड्रन है, जो दैट इज़ 20 तुम्हारा। ठीक है, ये तुम्हारा रूट हो गया। ठीक है, और लास्ट में करना क्या है, जैसे कि लोग जाएंगे ना, जहाँ पे गए फिर इसके अंदर जाएंगे, फिर ये सेम रिकर्सन कॉल किया मैंने, तो ये पहले लेफ्ट में जाएगा 15 में, फिर जाएगा 7 में जाएगा, राइट, ये तुम्हारा 7 में जाएगा। ठीक, इतना जाएगा। अब ये लास्ट में अगर लीफ नोड मिल गया तुमको तो क्या करोगे, लीफ नोड मिल गया तो क्या करोगे। ठीक है, लीफ नोड मिला, सपोज करो कि हम लोग इंटर करते करते लीफ नोड में आए, और मैंने बोला कि 15 है,
15 के ना लेफ्ट में है ना राइट में है, ठीक है। तो चेक, अब हम सीधा रिकर्सन यहाँ पे नल तो डाल नहीं सकते, इसलिए बेस केस यहीं पे लगाएंगे कि इफ़ जो है नोड जो हम लोग पास किए हैं इक्वल टू नल है, तो तुम रिटर्न करा दो 0, ठीक है। क्योंकि इसकी जो हाइट है ना, इसके लेफ्ट में 0 है और इसके राइट में 0 है, बट खुद का तो 1 काउंट करेंगे ना, इसलिए इसके लेफ्ट में 0 राइट में 0, ठीक है। तो जैसे ही कॉल हुआ, ठीक है, मैं दिखाता हूँ। जैसे कि राइट वाला कॉल होगा, 9 कॉल होगा, तो 9 तो ऐसे कॉल हुआ कि फिर से हाइट फंक्शन आएगा, ठीक है। और यहाँ पे नोड मैंने पास कर दिया, 9 पास हुआ, और बेस केस मैंने सेम यहीं पे लिख दिया। मैंने कॉपी कर लेता हूँ इस पर जल्दी से, Ctrl+C Ctrl+V किया, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और बेस केस तुम्हारा यहाँ पे था कि रिटर्न 0, 9 के लेफ्ट में हो तो, ठीक है। तो यहाँ नहीं जाएगा, पहले ये तुम्हारा ये जो है ये तो कॉपी पेस्ट होगा ही ना, यहाँ ये होगा तुम्हारा, ये तो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है, अब यहाँ पे जो पास करेंगे ना, अब यहाँ पे 9 का लेफ़्ट पास हुआ, ठीक है। 9 का लेफ़्ट, 9 का राइट पास होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 9 का लेफ़्ट क्या था तुम्हारा, 9 का लेफ़्ट नल है, 9 का राइट नल है, तो ठीक है। 9 का यहाँ पे नल मैंने पास कर दिया, यहाँ पर 9 का लेफ़्ट राइट दोनों नल पास कर दिया मैंने, ठीक है। देखो यहाँ पे 9 के लेफ़्ट राइट में कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो बट पास तो होगा ना, तो पास होगा, रिकर्सन कॉल होगा तुरंत कि भाई हाइट में पास हुआ है क्या, नल पास हुआ है, ठीक है, नल पास हुआ है। अब नल देखते ही ये बेस केस हमारा जो काम करना स्टार्ट कर दिया। ये बेस केस बोला कि यार 1 मिनट, ये बेस केस तुरंत काम करेगा, ठीक है, और बोलेगा कि अगर नल है तो रिटर्न 0 करा दो, ठीक है। तो ये वापस रिटर्न 0 लेके आया तुम्हारा, ठीक है। ये वाला जो फंक्शन रिकर्सन कॉल हुआ, ये यहाँ पे रिटर्न 0 लेके आया। सेम गोज़ फॉर राइट वाला, तो राइट वाला भी ऐसे हाइट कॉल करेगा रिकर्सन, ठीक है। यहाँ पे नल पास हुआ, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये भी तुरंत यहाँ पे रिटर्न 0 कर देगा कि क्योंकि ये राइट 9 नोड जो है इसका राइट और लेफ्ट में नल है, तो 0 पास कर दिया इसने, 0 रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पे ये भी 0, ये बैक ट्रैकिंग टाइम पे, ठीक है। यही बैक ट्रैकिंग होता है भाई, कि बस स्टैक में सारे रिकर्सन कॉल गए, जब तुम्हारा बेस केस ट्रू होता है तो वापस आना शुरू होते हैं, बस यही बैक ट्रैकिंग, कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 लेके आया, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे राइट होना चाहिए था, राइट, ठीक है। तो L की वैल्यू यहाँ पे 0 है, राइट की वैल्यू यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ से बेस केस पास करके आए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जो 9 का जो लेंथ है ना, 9 की जो लेंथ कितनी है, 3 के लेफ्ट में, 9 का लेंथ खुद का तो काउंट होगा ना, ठीक है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे रिटर्न जो खुद नोड है अगर, तो ठीक है, तो 1 क्योंकि उसका काउंट होगा, प्लस मैक्स ऑफ L, R, ठीक है। राइट और लेफ़्ट का जितना मैक्सिमम होगा और प्लस मेरा जो मैं यहाँ खड़ा हूँ वहाँ पे +1 करके वो हम रिटर्न करा देंगे कि ठीक है भाई, राइट लेफ्ट में से हमको मैक्सिमम डेप्थ निकालनी है, तो चाहे राइट का हो चाहे लेफ्ट का हो, जितनी भी जो सबसे बड़ा होगा तुम्हारा डेप्थ, हम लोग उसको लेंगे, प्लस जो मैं खड़ा हूँ वो ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रिटर्न कर दिया तुम्हारा 1, यहाँ तो रिटर्न 1 हो गया ना। तो ये वाला जो फंक्शन, ये वाला रिकर्सन तुम्हारा है, ये वाला यहाँ पे, इसको ग्रीन से करता हूँ, ग्रीन से टर्न कर दिखा रहा था बैक ट्रैकिंग टाइम। तो बैक ट्रैकिंग के टाइम ये तुम्हारा ये 1 लेके आएगा, ठीक है। ये तुम्हारा यहाँ पे 1 लेके आया, ये क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ठीक है। दोनों से मैक्स क्या ही निकालोगे, तो ये 1 लेके आया, ठीक है। अब 20 की बात करता हूँ, ठीक है। अब 20 को, अब इसमें लिखना तो यहाँ मुश्किल है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है। कॉपी कर लिया और नीचे लेके आता हूँ यहाँ पे साइड, ठीक है। यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक। अब इसको मैंने अभी एडिट कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ लेके आता हूँ, ठीक है। अब जूम करते हैं, यहाँ पे राइट की बात कर रहा हूँ रिकर्सन से, ठीक है, यहाँ की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ मैंने गया, ठीक है। तो अब मैं इसको रब कर देता हूँ, यहाँ से दिखाता हूँ, ठीक है। ये रिकर्सन कॉल किया किसके लिए, ये रिकर्सन कॉल करेगा
हाइट लेफ्ट और राइट के लिए, तो मैं ये रिकर्शन कॉल किया हाइट, ठीक है, ये हाइट कॉल किया, नोड क्या है तुम्हारा यहाँ पे, नोड 20 था, ठीक है। अब इसके राइट में जाने की कोशिश करेगा, हाँ ठीक है राइट में जाएगा, ये राइट में गया, इसके यहाँ पे इसने देखा राइट में क्या लिखा हुआ है 15, तो इंट एल जो है तुम्हारा, ठीक है, नोड डॉट लेफ्ट करेंगे, ठीक है, नोड डॉट लेफ्ट मतलब कि यहाँ पे मैं लेफ़्ट सीधा लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे 15 जाएगा, ठीक है, और आई एन टी आर जो है तुम्हारा HEI, ये तुम्हारा जाएगा नोड कौन सा 7 जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये भी सिमिलर जैसे वहाँ पे भी समझाया था, ठीक है, ये यहाँ जैसे वहाँ समझाया था, ये भी ऐसे ही काम करेंगे, और ये लेके कितना लेके आएंगे, 15 लेके आएगा 1, क्योंकि खुद वो आगे पास होगा तो 15 अपना 1 लेके आया, ठीक है, ये तुम्हारा 1 लेके आया, आगे से इमेजिन करो ये आगे कॉल हुआ तो ये 1 लेके आया और ये 1 लेके आया, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग रिटर्न कराएंगे, ये लिख रहे थे यहाँ पे, तो ठीक इसके अंदर भी लिखेंगे हमारा रिटर्न क्या है 1 प्लस मैक्स ऑफ आर प्लस एल, तो मैक्स ऑफ आर प्लस है मतलब कि 1, यहाँ पे 2, ठीक है, यहाँ मैं सीधा वैल्यू लिख दे रहा हूँ 2 आएगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, तो ये वाला अब देखो ये 1 लेके आया था, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये क्या था, ये पहला वाला हमारा रिकर्सन ये था, तो अब ये कितना लेके आया है नीचे से, ठीक है, ये कहीं से लेके आया है तुम्हारा 2 लेके आया है, ठीक है, यहाँ भी यार यहाँ भी तुम्हारा R होगा, ठीक है, तो ये 2 लेके आया है, तो मैं क्या लिखा था यहाँ पे रिटर्न 1 प्लस मतलब 1 मतलब कहाँ पे, नोड 3 की बात कर रहा हूँ मैं। अभी मैं ये बेस जब बैक टर्न करते थे हम सबसे पहले वाले स्टैक में आ जाएंगे, तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ था, तो लेफ्ट में गया था 9 1 लेके आया है, और 20 जो है तुम्हारा 2 लेके आया है, ठीक है, 20 यहाँ पे गया था, यहाँ पे 1 + 1 2 लेके आया है, ठीक है। तो एल की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो गई, एल की वैल्यू 1 हो गई और राइट की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। अब यहाँ से टर्न कराएंगे हम लोग मैक्सिमम, ठीक है, ऐसे लाइन खींच देता हूँ, यहाँ पे लाइन खींच दिया ऐसे कि भाई ये हमारा अलग है, ठीक है, बस। अब मैंने बोला कि रिटर्न करना है हमको, यहाँ पे एल की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 2 है, रिटर्न करना है, रिटर्न क्या 1 प्लस मतलब कि अभी 3 पे रूट नोड पे जहाँ मैं खड़ा हूँ वो, और मैक्स ऑफ 2, 1, तो रिटर्न क्या हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे 3, ठीक है। तो ये हमने हाइट निकाली है, ये हमने सिर्फ अभी हाइट निकाली है किसकी, इस ट्री की मैक्सिमम हाइट कितनी है 1 2 3, इसमें मैक्सिमम हाइट निकाली 3 निकाली है, ठीक है। अब इस तरीके से हाइट निकालने इस तरह निकाल लेंगे हम लोग, जो कि बेसिक था बहुत। तो अब हम लोग हाइट निकालते टाइम इसी में चेक करेंगे बीच में कि जहाँ भी लेफ़्ट या तो राइट का जो डिफरेंस है ज़्यादा हो जाए 1 से, वहाँ -1 टर्न करा देंगे, ठीक है। पहले मैं रिकर्शन नीचे लिखा हुआ अच्छे से समझाता हूँ पहले वो कैसे काम करेगा, ठीक है। देखो इस वाले ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले ट्री में ये ट्री है, ये मैंने कोड लिख दिया यहाँ पे कि ठीक है यार, एक नोड रूट पास करेंगे यहाँ पे 1 पास करेंगे, ठीक है, यहाँ मैंने 1 पास किया, अगर नल होगा तो बेस केस हो गया हमारा। अब रूट डॉट लेफ्ट रूट डॉट राइट, ठीक है, सही है, और ये 1 प्लस जो करंट नोड मतलब 1 और प्लस मैक्सिमम ऑफ एल प्लस आर, ठीक है, एल को आर, ठीक है। तो अब जाते हैं देखते हैं काम कैसे करेगा, ठीक है। तो मैं इसको एक मिनट रुक जाना, मैं इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ लिख दे रहा हूँ, हाँ ठीक है, देखो ठीक है, देखो ठीक है। तो अब क्या है, ये पहली बार में क्या कॉल होगा, पहली बार में तुम्हारा कॉल होगा, ये देखो इसमें बात करना, ठीक है, पहली बार में तुम्हारा कॉल होगा ये वाला, पहली बार हमने 1 पास किया इसमें, ठीक है, पहली बार में ये 1 पास हुआ यहाँ पे, ठीक है। उसके लेफ्ट में क्या है 2 है, ठीक है, उसके लेफ्ट में यहाँ पे 2 मैंने पास किया, और राइट में क्या है 2 है, ठीक है, ये पास किया, ठीक है, सही है, ये तुम्हारा पास हो जाएगा। अब क्या है,
इसको मैं आगे ले आते चलता हूँ ताकि समझ में आता जाए, ठीक है। अब इसमें क्या है कि देखो, अब ये जो 2 वाला पोर्शन है फिर से रिकर्सन कॉल किया, सेम फंक्शन, ठीक है, सेम फंक्शन ने ये कॉल कर दिया लेफ़्ट के लिए, ठीक है। ये पहले लेफ़्ट में जाएगा, ठीक है ना। पहले ये देखो, पहले यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जब रिकर्सन कॉल हुआ तो ये कॉल होगा, ये एक साथ कॉल होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। पहले लेफ़्ट वाला पर्सन कॉल हुआ तो लेफ़्ट वाले पोर्शन में जाएंगे तो पहले ये कॉल हो गया, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या किया, टू रूट को यहाँ तुम्हारा ये है, ये यहाँ पे ये पास हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब नोड तुम्हारा 2 है, इसके लेफ़्ट में 3 गया है, राइट में भी 3 गया है, जैसे कि लेफ़्ट में 3 है और राइट में 3 है, तो ठीक है। तो रिकर्सन फिर से कॉल हुआ, अब तुम्हारा रिकर्सन फिर से कॉल हुआ तो अब आगे जाएगा, ठीक है। मैं इसको फिर से आगे ले आता हूँ ऊपर यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखो, ठीक है। अब क्या है, इसने लेफ़्ट में 3 को कॉल किया तो पहले लेफ़्ट वाला पोर्शन पहले चला जाएगा, ठीक है। लेफ़्ट वाला एकदम लास्ट में जा के रिकर्सन बैक ट्रैकिंग के टाइम पे जब ये कंप्लीट होगा, ये वाला कंप्लीट होगा रिकर्सन, तभी जाकर राइट वाला एग्जीक्यूट होना शुरू स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए पहले हम लोग जो पहली लाइन हमारी लेफ़्ट वाली आती है तो लेफ़्ट में घर से चले जाएंगे, ठीक है। तो अब लेफ़्ट में चला गया, अब 3 के लेफ़्ट में क्या है, 4 है, राइट के में 4 है, सही बात है, ठीक है। देखो हमने यहाँ पे 3 पास किया, ये जो हमारा 3 राइट और लेफ़्ट वाले पोर्सन यहाँ पे ये 3 पास किया यहाँ पे, ठीक है, 3 पास किया और 3 के लेफ़्ट में 4 है, राइट में 4 है, तो लेफ़्ट में 4 राइट में 4 पास कर दिया हमने, ठीक है। तो अब लेफ़्ट में 4 पास किया तो यहाँ तक पहुँचाया, तो लेफ़्ट में 4 पास हुआ और फिर से पास होगा लेफ़्ट में और राइट में, ठीक है। तो 4 पास हुआ, ये वाला 4 मैं एरो बना देता हूँ, ये 4 पास हुआ तुम्हारा यहाँ पे, और इसके लेफ़्ट में नल है, राइट में नल है, 4 में तो इधर कुछ है नहीं ना, इसलिए, ठीक है। तो लेफ़्ट में अगर नल है तो एक सिमिलर फंक्शन कॉल हुआ होगा, दिखाता हूँ। एक यहाँ पे एक फंक्शन कॉल हुआ, सेम रिकर्सन कॉल हुआ और यहाँ पे भी हाइट आया, ठीक है। यहाँ पे नल पास हुआ और तुरंत वो ये बेस केस काम किया और रिटर्न करा दिया तुम्हारा इसने 1, 0 रिटर्न करा दिया। तो ये इसने 0 रिटर्न कर दिया, इसने भी रिटर्न करा दिया 0, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न करा दिया 0। अब यहाँ ये काम करेगा 1 प्लस मैक्सिमम ऑफ ln r, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये वाला रिकर्सन ने इस वाले पोर्शन पे तुम्हारा 1 रिटर्न करके आया, ठीक है, 1 रिटर्न करके आया। अब राइट वाली की बात करता हूँ, राइट में भी तो जाएगा ना, राइट वाले में भी जाएगा, ठीक है, राइट में गया, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ भी एक नल 4 है, रूट तुम्हारा 4 पास हुआ, उसके लेफ्ट में राइट में कोई चिल्ड्रन नहीं है तो ये भी यहाँ पे 1 रिटर्न करके आएगा, ठीक है। तो तुम्हारा ये गया और रिटर्न करके आया, तुम्हारा 1 लेके आया ये, ठीक है, ये 1 लेके आया, इधर से 1 लेके आया, बैक ट्रैकिंग टाइम, ठीक है। सारा रिकर्सन इन तक चला गया, बेस केस काम किया, वहाँ से बैक ट्रैक होता है। बैक ट्रैक मतलब सारे फंक्शन है, अब रैम में बस स्टैक में रिकर्सन स्टैक में बस स्टोर हो गए थे, अब एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे बारी से, ठीक है। जैसे गए थे तो वैसे एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो ठीक है। तो ये 1 लेके आया। अब मैंने इस वाले रिकर्सन में कॉल की, बोला कि 1 प्लस, जो अभी करंट नोड में हूँ, करंट में मैं यहाँ पे 3 में था, ठीक है। तो इस वाले 3 वाले को कॉल किया था, यहाँ पे 3 में था, 3 प्लस जो अभी मैं लेफ़्ट राइट से लेके आया हूँ उनका मैक्सिमम, ठीक है। तो ये तुम्हारा लेफ़्ट राइट तो इक्वल हो गया तुम्हारा, तो यहाँ पे 2 रिटर्न होके आ जाएगा, तो ठीक है। 2 नीचे लेके आते हैं, तो 2 लेके आया मैं यहाँ पे इस वाले बाद में सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे 2 लेके आया मैं, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे लाया ताकि साथ में चलते रहें, ठीक है। 2 लेके आया। अब 3 की बात करता हूँ मैं। अब ये कंप्लीट हो गया, देखो इस रिकर्सन में ये वाला पूरा कंप्लीट हो गया, बैक ट्रैक करके ख़त्म हो चुका है। तो अब ये आएगा तुम्हारा नीचे वाले पोर्शन में, अभी काम करना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो काम करने स्टार्ट होगा, तो मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। अब 3 देखो, 3 राइट आया था, 3 राइट है ना ये, तो मैंने 3 राइट को यहाँ पे कॉल किया, ठीक है। 3 राइट यहाँ पे, 3 राइट वाला पोर्शन यहाँ पे आया, ठीक है। अब 3 राइट में देखो क्या है, यहाँ पे नल है, लेफ्ट में नल है, तो यहाँ पे नल है, यहाँ पे नल है, ठीक है। ये 0 टर्न करके आएंगे, ये 0 आया, इधर से भी 0 आया, और यहाँ पे 3 नोड जो करंट नोड है वो तो 1 प्लस होगा ना, तो 1 प्लस मैक्सिमम ऑफ 0,0 मतलब कि 0, ठीक है। तो ये तुम्हारा 0 लेके आए हैं, ये तुम्हारा ऐसे 0 लेके आया है, ठीक है।
तो अब इसमें देखोगे अगर तो 2,0, ठीक है, तो यहाँ पर 1, एक सेकेंड, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1 + 2,0 मतलब कि 2, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ 2,0 2, यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। तो अब ये जो है नीचे वाले फंक्शन में अपने, ठीक है, ये नीचे वाले फंक्शन में मतलब कि यहाँ वाले में, ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे ला दिया। तो ये इसके पास जो आया, अब इसके पास जो आया, इस वाले फंक्शन से जो इसके पास आया, तो ये रिटर्न करके ले आए 3, ठीक है। इसकी बात, ये पहले वाली बात कर रहा हूँ मैं, इससे ऊपर वाला काम किया है, अभी नीचे वाला भी एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी पहले वाला बैक ट्रैकिंग फिनिश्ड हो गई, अब नीचे वाला जाना, कॉल रिकर्सन स्टैक में जाना स्टार्ट होगा। तो ये वहाँ से 3 लेके आया है, ठीक है। ये 2 वाला पोर्शन जो तुम्हारा इधर से 1 2 1, ये अपने आप को 1 मिला के 1 मिला के 2 मिला के 3 मिला के इधर से 3 लेके आए, ठीक है। मैक्सिमम लेफ़्ट राइट दोनों को मिला के ना 3 लेके आ गए इधर से, ठीक है। अब क्या है, अब हम लोग जाएंगे 1 के राइट वाले में, ठीक है। तो 1 के राइट में अब जाना स्टार्ट होंगे हम लोग, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ ला देता हूँ समझने के लिए, ठीक। और मैंने बोला ठीक है, तो अब मैंने इसको बोला कि यार अब राइट में चले जाओ, ठीक है। तो 2 के राइट में अगर जाएंगे हम लोग, 2 के राइट में जाएंगे, 2 के राइट मतलब कि ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो हम 2 के राइट में जाएंगे, ये हमारा रिकर्सन कॉल हुआ था, 2 के राइट में गए और 2 के लेफ्ट में नल है, राइट में नल है, ठीक है। 2 के लेफ्ट में नल है, राइट में नल है, ठीक है। तो ये भी 0 रिटर्न करके आया, ये भी 0 रिटर्न कर आया, ठीक है। तो हमारा 2 को तो काउंट हो गए, तो 1 + 0,0 का मैक्स जो है तुम्हारा वो 0 आएगा, वो 1 आएगा। तो ये यहाँ पे इसने रिटर्न करके 1 दे दिया, ठीक है, यहाँ पे 1 दे दिया। अब क्या है, लास्ट में रिटर्न करके आएंगे रूट को भी काउंट करने के लिए। ये हमारा जो था मेन फंक्शन था, जो हमने मेन रिकर्सन था, जो हमने कॉल किया था, ठीक है। तो ये तुम्हारा कितना आया, यहाँ से 3 आया था, यहाँ से 1 आया था, ठीक है। तो 1 + 3, 1 का मैक्सिमम जो तुम निकालोगे तो तुम्हारा आएगा 3, 1 + 3 बोले तो 4, यहाँ से 4 रिटर्न करके आ गया, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर तुम्हारा कितना आ गया, कॉल किया तो आंसर तुम्हारा कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है। इसकी हाइट हमने निकाल लिया, ठीक है। अब इसकी हाइट हमने निकाल लिया, अब इसको तुरंत एग्जीक्यूट करते हैं लिख करके, ठीक है। हाइट निकालते कैसे हैं, अब फिर उसी में बस एक लाइन का चेंज करना पड़ेगा कि हम बैलेंस ट्री कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हाइट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एक मैंने फंक्शन बनाया, ठीक है। तो एक मैंने फंक्शन बना रहा हूँ पब्लिक, ठीक है। ये इंटीजर रिटर्न करेगा और यहाँ पे लिख दूंगा मैक्स डेप्थ, ठीक है। एक यहाँ पे मैंने कॉल कर दूंगा ट्री नोड पास करना हमको, यहाँ पे मैं रूट टाइप कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर जो है रूट तुम्हारा नल आ रहा है, ठीक है, तो रिटर्न कर दो क्या, नल है तो भाई इसकी हाइट 0 है, ठीक है। हालांकि एक हाइट तो है क्योंकि करंट नोड पे था, तो हम लोग इसलिए वहाँ पे रिटर्न 1 + मैक्स कर रहे थे ना। तो इंट एल किया, लेफ़्ट हाइट कर देता हूँ मैं LH, ठीक है। और मैंने बोला कि भाई मैक्स डेप्थ में चले जाओ, कितना, रूट के लेफ़्ट में, ठीक है, लेफ़्ट में चले जाओ। और राइट में चले जाओ तुम्हारा मैक्स डेप्थ के रूट डॉट राइट में, ठीक है। और उन दोनों से जो भी मिल लेके आओगे यहाँ पे रिटर्न कर देना 1 + मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ क्या, LH, RH, बस इतना ही करना है, ठीक है। अब इसकी हाइट तो हमने निकाल दिया है, ठीक है। तो हमने हाइट निकाला और यहाँ पे पिन करा लेंगे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट LN निकाला। मैंने बोला कि भाई इसकी हाइट बता दो बस तुम, ठीक है। मैक्स डेप्थ मैंने यहाँ पे पास कर दिया, रूट पास कर दिया। और ये रिटर्न बूलियन एक्सपेक्ट कर रहा है, तो हमें एक तो कुछ तो टाइप कर ही देंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रिटर्न, और रिटर्न ट्रू कर दो अभी के लिए, बस हम लोग अब हाइट निकाल चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने ट्रू किया, तो देखो इसकी हाइट कितनी है, 3 निकाल दी। पहले वाले टेस्ट केस के देखो, पहले वाले टेस्ट केस की हाइट 1 3 20 और 7, मैक्सिमम हाइट तुम्हारी 3 है, 3 निकाल के इसने दे दिया। सेकंड केस में कितना है 1 2 3 4, तो सेकंड केस में 4 हाइट, इतना हाइट निकाल के दे दिया है, बस हमने हाइट निकाल के चेक कर लिया। अब ठीक है, अब वापस आते हैं, ठीक। तब हमको बस ये चेक करना है कि कहीं भी हाइट का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा हो जाए तुम्हारे 1 से, तो बस वहाँ पे रिटर्न फॉल्स करा दो, 1 करा दो, -5 करा दो, कुछ भी करा दो, बस एक चीज़ रिटर्न कराने से समझ जाएंगे हम लोग कि भाई एक कहीं पे
हाइट बैलेंस ट्री नहीं है तो पूरा हाइट बैलेंस ट्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, ठीक है, लास्ट में, एकदम लास्ट में, जब लास्ट में गया था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे हम लोग जो हाइट ट्री निकाल लेते थे, यहीं पे हम लोग लिख सकते हैं ना नीचे, ठीक है, ये सब निकाल के ला रहे हैं, यहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ तो नल है इसके यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कि अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे, ठीक है, मैंने बोला कि भाई अगर जो है इफ़ तुम्हारा एल एच है जो निकाल के तुम ले आ रहे हो मैक्सिमम डेप्थ राइट और एच की, इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे math.abs लगा दिया, इनके बोला कि एल एच और आर एच का जो मैक्सिमम डिफरेंस है, ठीक है, वो ज़्यादा हो जाए 1 से, ठीक है, तो रिटर्न -1 करा देना, ठीक है, रिटर्न -1 करा देना, बस इतना मैंने बोला करने को इसको, ठीक है। तो मतलब कि जैसे हम लोग यहाँ पे हाई रिटर्न करा रहे थे ना, तो अब ये काम नहीं करेगा, ठीक है, ये तभी काम करेगा जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो मतलब कि ये पूरा, अगर एक कंडीशन भी कहीं ट्रू हो गई ना कि भाई एल एच और -RH की जो डिफरेंस है 1 से ज़्यादा है, तो पूरा होल ट्री तुम्हारा हाइट बैलेंस नहीं है, तो ये काम करवाना ही नहीं है। इसलिए हमने ये लिख दिया कि भाई अगर ये ऐसा हो जाए तो रिटर्न -1 करा देना, ठीक है। तो अगर ये अंदर इधर से -1 आ रहा है तो भाई तो सब ये तुम रिकर्शन तो एक ही बार लिखोगे ना, तो ये जो हर एक ही बार लिखोगे सब जगह काम करेगा, ठीक है। -1 आया तो रिटर्न आ जाएगा तुम्हारा। लेकिन ये अब बात है ना कि इसमें ये रिटर्न करके आ रहा है, अब इसमें मैंने इसमें लिख दिया तो ये एल एच तुम्हारा रिटर्न -1 कर रहा है, ठीक है। तो एल एच -1 रिटर्न करेगा, तो हमने तो कुछ लिखा ही नहीं है कि भाई एल एच -1 हो, आर एच -1 हो तो क्या रिटर्न करना है। हमने सिर्फ कंडीशन यहाँ पे ये लिखी हुई है कि एल एच -आर एच -1 हो तो -1 बनाएगा कौन इसको, ये -1 हम लोग बनाएगा कौन, समझ रहे हो। ये एकदम लास्ट में जाके काम करेगा, जैसे कि एल एच -आर एच जो है लास्ट में जाकर कैलकुलेट करते हुए काम करके आ रहा है कि -1 रिटर्न हो गया, अब क्या करें। तो जब पहली बार रिकर्सिव जब ये एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, और पहली बार दोबारा सेकेंड रिकर्सिव स्टैक में आया, तो ये कन्फ्यूज हो जाएगा कि यार ये एल एच -1 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो हम करें क्या, तो अब ये कर देंगे कि भैया -1 और आर एच भी -1 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और इसमें से करें क्या, तो ये मैक्सिमम ऑफ -1 कर देगा, ठीक है। तो तुम्हारा 1 + -1 हो जाएगा, तुम्हारा 0 आ जाएगा। ऐसे करना नहीं, हमको ऐसा कुछ करना है कि एक नोड हाइट बैलेंस नहीं है तो हर सब कुछ -1 रिटर्न होता चला है, ठीक है। तो पूरा होल रिकर्शन तुम्हारा -1 रिटर्न करना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं एक रिकर्शन में इसको लिख दूंगा ना, अगर मैं एक रिकर्शन में इसको लिख दूंगा तो ये एक ही बार काम करेगा, दूसरी बार जब जाएगा तो ये इसके लिए तो ये हो गया ना, इसके लिए तुम्हारा तो ये एल एच हो गया, यहाँ पे रेड वाली लाइन देखना, ये तो रिकर्सिंग कॉल यहाँ पे लेके आया, अब एल एच यहाँ पे -1 रिटर्न करके आ रहा है। तो इसको अब ये क्या है ना, एग्जीक्यूट कर देगा कि भाई -1 और -1 में से 1 + ऐड कर देगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि इफ़ एल एच -1 हो गया तो तुम भी रिटर्न कर दो -1, ठीक है। यहाँ पे मैं ये करता हूँ, रिटर्न -1 कर दो, ठीक है, बस। और सेम इसमें भी लिख देंगे आर एच में कि आर एच माइनस रिटर्न कर रहा है -1, तो तुम भी -1 रिटर्न कर दो, ठीक है। तो ऐसे अगर एक भी माइनस रिटर्न करेगा ना तो देखेगा एल एच -1 है तो -1 रिटर्न कर दो, आर एच -1 है तो -1 रिटर्न कर दो, ठीक है। तो -1 एक रिटर्न किया तो वापस आते सारे -1 रिटर्न करते चले जाएंगे। और लास्ट में हम पूरे रिकर्सन में यहाँ भी सेम चीज़ यहाँ लिखेंगे, तो मैंने यहाँ पे भी लिखांगा ऐसा कि यहाँ पे -1 रिटर्न कर दिया, यहाँ पे -1 रिटर्न कर दिया। तो लास्ट में किसी एल एच आर एच ने -1 रिटर्न किया होगा ना, तो ये सारा -1 रिटर्न करते करते वापस चला आएगा। लेकिन वो बेस कंडीशन जो -1 बनाएगी वो तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, जो मैंने सबसे वो तो मैंने रिकर्सन स्टैक में लिखा था, इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको लिखा, यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ इतना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे तो लिखना पड़ेगा, इसको बताओ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि यार अगर तुम्हारा कि कोई भी इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस माइनस होना तो -1 रिटर्न कर देना, ठीक है। कॉल स्टैक जाएगा, पहले ये काम करेगा, तो पहली बार ये काम करेगा, -1 आते आते सारा लास्ट में -1 रिटर्न ही होगा, ये काम ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हमको यही करना है, ठीक है। तो जो बेसिक रिकर्सन हमारा ये वाला था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यही लिख देंगे सेम चीज़, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई अगर
अगर ऐसा कंडीशन है तो मैंने माइनस वन तुमको रिटर्न करना है, ठीक है। मैंने ये कर दिया। और यहाँ पे भी सेम ही लिखना है कि इफ़ अगर एल एच तुम्हारा माइनस वन के बराबर हो तो रिटर्न माइनस वन कर देना है, ठीक, इतना करना है। तो इससे होगा क्या कि एल एच माइनस वन, एल एच और आर एच का जो डेप्थ है वन से ज़्यादा है तो माइनस वन रिटर्न हो जाएगा, बस इतना ही करना है। तो ठीक है, तो हमने इसको सेम चीज़ ही करते हैं कि यहाँ पे लिखूँगा कि पहली बात तो जब रिकर्शन स्टैक में जाएगा कि करते जाओ पहले लेफ्ट वाला पूरा इंड तक एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट करते वापस आएगा, फिर राइट वाला एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि बाई इंड तक जाओ तो सारा फंक्शन तो कॉपी पेस्ट होते होते आगे जाता है ना। तो बोला एच, यहाँ पे बोला कि इफ़ जो है एल एच मतलब मैथ डॉट ए बी एस एल एच माइनस आर एच, ओके, इन दोनों का जो डिफरेंस है, एब्सोल्यूट डिफरेंस, वो वन से ज़्यादा हो जाए, लेफ्ट चिल्ड्रन राइट चिल्ड्रन की हाइट वन से ज़्यादा हो जाए तो हाइट बैलेंस ट्री नहीं है, नहीं तो हाइट बैलेंस ट्री है। तो मैंने बोला रिटर्न माइनस वन, बस। तो ये काम ही नहीं कर पाएगा, ठीक है, ये काम ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन ये जब वापस जाएगा तो इसमें बताना पड़ेगा ना कि भाई अगर एल एच तुम्हारा माइनस वन रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न माइनस वन कर देना, और अगर आर एच भी तुम्हारा माइनस वन रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न माइनस वन कर देना, ठीक है, बस। तो बस ये एक बार माइनस वन आया तो सारे माइनस वन आता चला जाएगा, ठीक है। तो हमको बस यहाँ पे इतना ही लिखना है, ठीक, कि अगर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सीधा कि मैक्स जो डेप्थ में कॉल करने वाला हूँ, मैंने यहाँ पे रूट पास कर दिया, मैंने कॉल करने में बोला कि इसकी वैल्यू जो है तुम्हारी, इसकी वैल्यू जो है बराबर माइनस वन के है कि नहीं। अगर माइनस वन के बराबर है तो भाई फॉल्स रिटर्न कर दो, ठीक है, नहीं तो ट्रू रिटर्न कर दो, बस, ठीक है, बस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको सबमिट भी करते हैं, सारी रेसिपीज कहाँ से हो जाएंगे क्योंकि मैंने एक बार सॉल्व कर चुका है, ओके। तो अब बात कर लेते हैं इस जो हमने कोड लिखा जो एग्जीक्यूट भी हो गया, तो इसको अब बात करते हैं कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ठीक है। अब रिकर्सन में कुछ लोग कंफ्यूज जाएंगे कि कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, क्या है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ। देखो रिकर्सन में रिकर्सन हमको मतलब नहीं रहता है यहाँ पे, मतलब ये रहता है कि हम लोग सारे नोड एक ना एक बार रिविजिट कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ट्री लिया था, यहाँ पर लेफ्ट है, राइट है, लेफ्ट है, ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट और राइट है, ठीक है। तो अगर इस रिकर्सन में नोटिस करोगे तो हम मेरे एक बार इसको रूट पास करते हैं इसको, ठीक है, तुम्हारा रूट हो गया, ठीक है। तो इसमें लेफ्ट में भी जा रहे हैं, राइट में भी जा रहे हैं, लेफ्ट में भी जा रहे हैं, राइट में जा रहे हैं, लेफ्ट में जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपली मतलब ये है कि हम सारे नोड ट्रैवर्स तो कर रहे हैं ना, बस, ठीक है। यहाँ पे रूट हो गया, मैं यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। तो हम इसके लेफ्ट में भी जा रहे हैं और राइट में भी जा रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट में जा रहे हैं, राइट, सारा मतलब कि ट्रैवर्स कर रहे हैं। रिकर्सन से हमको मतलब नहीं इस समय। अभी ऐसा सोचो कि सारे लीफ लेवल तक सारे नोड हम ट्रैवर्स कर रहे हैं, सारे विजिट कर रहे हैं। तो बस विजिट करने का मतलब ये हो कि सारे नोड पर तुम पहुँच रहे हो, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ एन तो है ही, ठीक है, ठीक है, इतना जान लो बस। और तो हमारा ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारी यही है, बिग ओ एन। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यही है ना कि कितना स्पेस, कितना मेमोरी ले रहे हो टू एग्जीक्यूट द पर्टिकुलर कोड। तो हम लोग एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम ले रहे हैं देख लेते हैं। देखो एक बार में कितना लेगा, जैसे रिकर्सन ट्री, जैसे यहाँ पे ऊपर आता हूँ बताता हूँ। देखो रिकर्सन ट्री ऐसा नहीं है ना कि एक बार इसमें भी मेमोरी में क्या हुआ होगा कि इसने सारे रिकर्सिव कॉल स्ट्राइक किए हर एक रूट को लेकर, हर एक रूट के लिए लेफ़्ट गया, उसके अंदर गया, राइट गया, लेफ्ट गया, राइट गया, ऐसा एक बार में दोनों साथ में नहीं हुए थे, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे मैंने ये हम लोग ने कोड लिखा था, ये वाला कोड लिखा था। देखो इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा लग रहा है। तो देखो ये वाला जो कोड हमने लिखा हुआ था यहाँ पे, तो इसमें क्या है कि वन में गया, ठीक है, वन में हमने वन में पास किया, ये टू में जा रहा है, ठीक है। तो ये जो लेफ़्ट में जाने के बाद, ये लेफ़्ट में जाने के बाद काम करने के बाद इस वाले पोर्शन में आता है, ठीक है ना। तो एक बार में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी अगर इसमें भी जा रहा है, इसमें जा रहा है। बट कोड तो ऐसे काम करता नहीं, पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी पूरी, तब जाके दोबारा नीचे वाले पोर्शन में आएगा, तो ठीक है। तो पहले दो में गया, ठीक, पहले ये दो में गया, ठीक है। फिर इसके हमने आगे जो कोड लिखा हुआ था, देखो यहाँ कोड क्या लिखा हुआ था कि अब दूसरे वाले नोड के लेफ़्ट में जाओ फिर राइट में जाओ। तो पहले तो लाइन लेफ़्ट लिखी थी ना,
पहले लाइन तो लेफ़्ट लिखी हुई थी, तो इसलिए लेफ़्ट में जाएगा, ठीक है। एक बार लेफ़्ट में जाएगा, फिर लेफ़्ट में जाएगा पहले, तो पहले ये वाला पोर्शन पूरा काम करेगा, ठीक है। उसके बाद ये जब यहाँ से वापस आया तो यहाँ से इस लास्ट रिकर्सन में ये राइट में चला गया, ठीक है। तो एट द सेम टाइम सब में नहीं विजिट कर रहा है वो, सेम टाइम मैक्सिमम डेप्थ जा रहा है, ठीक है। तो मान लो सपोज़ करो कि यहाँ पे ये गया, ठीक है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि जैसे कि इसका सपोज़ करो कि यहाँ पे एक और नोड है, ठीक है, यहाँ पे एक और नोड है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम पे ये 4 स्पेस लिया है ना, 4 स्पेस लिया, 4 विजिट कर पा रहा है। स्पेस की बात करूँ मेमोरी में, रिकर्सिव स्टैक तुम्हारा चार फंक्शन से भर जाएगा, ठीक है। अब 4 हो गया, एक टाइम पे तुम्हारा 4 हो गया, ठीक है, एक टाइम पे 4 गया। अब ये वहाँ से वापस आने के बाद बैक ट्रैकिंग करने के बाद 3 के राइट में गया, ठीक है, राइट में गया, ठीक है। लेफ्ट में कुछ नहीं है तो फिर राइट में गया, लेफ्ट में कुछ नहीं फिर राइट में गया। तो अगर देखोगे ना तो यहाँ इस बार इसने क्या किया कि अगर यहाँ 2 नोड और होते तो इतना ट्रैवर्स किया, ठीक है। तो ये देखो, अब मेमोरी में एक बार 4 था, 1 2 3 4 5 6, इस बार 6 फंक्शन कॉल किया, 6 का स्पेस ले रहा है, ठीक है। तो अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारा मैक्सिमम डेप्थ आएगी तुम्हारी, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम डेप्थ में जाते जाते वहाँ से बैक ट्रैक करता है। तो एट द सेम टाइम सारा नोड पे विजिट नहीं करता है, एट द सेम टाइम मैक्सिमम नोड डेप्थ तक जाता है वो, ठीक है। तो इसलिए तुम्हारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारी होगी, तुम्हारी यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारी बिग ओ एच होगी। एच क्या है हमारा, यहाँ एन नहीं होगी, याद रखना, सारे विजिट नहीं करता वो। मैक्सिमम मेमोरी रिकर्सिव स्टैक में तुम्हारा एट द सेम टाइम एट वंस एटलीस्ट तुम्हारा मैक्सिमम डेप्थ ही कर पाएगा, सारे नोड नहीं जाएगा। या तो उसको भाई एक बार 4 पे चला गया, क्या पता इसमें लंबी हो गया तो इसमें घुसता चला जाएगा, ठीक है ना। तो वो तुम्हारा मैक्सिमम डेप्थ तक जाएगा, इसलिए तुम्हारा ये है एच। एच क्या है तुम्हारा, वेर इज एच इज़ मैक्स हाइट, मैक्स्ड हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। तुम्हारा ये एच है, ठीक है। तो बस ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारा ये है कि तुमने सारे नोड विजिट किए हैं और एट वंस तुम मैक्सिमम डेप्थ तक ही मेमोरी स्पेस ले रहे हो, ठीक है। एक बार 4 गए, ठीक है, लेकिन क्या पता राइट में जाने पे बहुत लंबा मिल गया तो तुम मैक्सिमम डेप्थ तक जाओगे तो उतना स्पेस तुम मेमोरी में लोगे। तो इसलिए तुम्हारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा ओ एच और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा और मिलते नहीं क्वेश्चन में। बाय बाय।